हम हैं सुल्तानगंज से देवघर के कांवरिया पथ में, जहां पे सावन के महीने में लाखों लाख कांवरिया आप लोग को देखने को मिलते हैं। विशेष बता दें कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और अभी भी कांवड़ यात्रा हो रहा है। काफ़ी सारे कांवरिया सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा जल ले करके बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं और बाबा बैद्यनाथ पे जलाभिषेक करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ कांवरिया हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दरभंगा जिला बिहार। दरभंगा जिला बिहार से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजू चौधरी। क्या जो आप सुल्तानगंज से बाबा धाम तक यात्रा किए, कितने समय लगा इसमें? चौथा दिन हम लोग चल रहे हैं, पाँचवा दिन सुबह में जल चढ़ाएंगे। हम लोग 4 दिन चलते हैं और 5वें दिन जल चढ़ाते हैं बाबा को। तो बम जी, अभी जो है आप लोग कार्तिक महीने में आए हैं, श्रावणी मेला में नहीं आते हैं क्या? हम लोग श्रावणी मेला में भीड़ को देखते हुए कार्तिक महीना में जल लेके चलते हैं, जो रास्ते में सहूलियत हो। लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि सावन भादों में जैसी व्यवस्था रहती है वैसा व्यवस्था अगर कार्तिक मास में भी कर दे तो कांवरिया पथ पे चलने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी और उसे आसानी पूर्वक 108 किलोमीटर पद यात्रा कर सकेंगे। तो बम जी, अभी आपने 108 किलोमीटर का यात्रा किया, इस दरमियान आपको क्या क्या तकलीफें हुई? तकलीफें सबसे ज़्यादा जो बिहार सरकार और झारखंड सरकार ने शौचालय बनाई है उसका रख रखाव और साफ सफाई बिल्कुल नगण्य है। अच्छा, इससे हमारी मांग है सरकार से, दोनों सरकार से। बिहार सरकार का 90% पड़ता है क्षेत्र और झारखंड सरकार का 10% पड़ता है। दोनों सरकार से हमारी मांग है कि साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दे, जिससे कांवरिया को आसानी हो सके। चालू रहे। तो आप जैसे कि अभी कार्तिक मास में आए, हर साल कार्तिक मास में ही आना होता है या फिर श्रावणी मेला में भी आते हैं? नहीं, हम लोग हर साल कार्तिक मास में ही आते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा सहूलियत होता है, भीड़ नहीं रहती है, जल चढ़ाने में और चलने में भी आसान होती है। कभी श्रावणी मेला में यात्रा किए हैं? नहीं, बहुत 10 साल पहले किए हैं। उसी अनुभव को देखते हुए हम लोग कार्तिक महीना का चुनाव किए हैं। कार्तिक महीना चुनाव किए हैं जी। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 17 कांवरिये हैं, 3 ड्राइवर है, 1 खाना बनाने वाला है। 21 आदमी का हम लोगों का टीम है। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि बिहार का कांवरिया पथ हो या झारखंड कांवरिया पथ हो, कहीं ना कहीं सुविधा में चूक हो रहती है और अभी भी है। तो जैसा कि अभी बिहार का विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, जिससे अभी वर्तमान सरकार आपका नीतीश कुमार है, उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कामकाज बहुत अच्छी है, एनडीए गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कामकाज है। पुनः एनडीए गवर्नमेंट ही बिहार में सरकार बनाएगी। हम लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। तो अभी जो कि एनडीए का विरोधी पार्टी है, जो भी आपका तेजस्वी यादव जी हैं आरजेडी से, वो बता रहे हैं कि हम जो है प्रत्येक परिवार में जो है एक नौकरी देंगे अगर जीत गए तो। वो कहाँ से नौकरी देंगे? बिहार में उतना पैसा है ही नहीं, वो तो चुनावी जुमला है। ये चुनावी जुमला है, चुनाव जीत जाएंगे ये जुमला है, फिर उसको छोड़ देंगे। हाँ, एनडीए गवर्नमेंट अच्छी शासन चला रही है, पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। तो जैसा कहा जा रहा है कि बिहार में पलायन काफ़ी ज़्यादा होता है। बिहार में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी बिहार के निवासी हैं, उनको रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना होता है। वर्तमान की सरकार इस पर जो है कोई काम नहीं कर रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार में बहुत सा संसाधन है, काम करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। अगर अपने खेतों को, खलिहानों को अगर सही से काम करे तो बिहार मजदूरों को बाहर जाने का मौका नहीं रह पाएगा। हाँ। और जैसा कि एक और नया चेहरा देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनाव में, जनसुराज का, प्रशांत किशोर का, जो कि बात कर रहे हैं बात पे कि हम रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? वो तो प्रशांत किशोर जी ही बताएंगे जो कहाँ से शिक्षा और रोजगार पे वो आपको रोजगार देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रशांत किशोर जी चुनाव के बाद फिर कहीं नज़र नहीं आएंगे बिहार में। नहीं आएंगे? नहीं बोल तो रहे हैं कि इस बार नवंबर में हमारी ही सरकार होगी, वो गारंटी दावा दे रहे हैं। वो तो सब कहेगा ना, वो तो किसी पार्टी से अगर आप पूछिए उनके संस्थापक से तो वो तो वही कहेगा कि हमारी सरकार बन रही है। अच्छा, एनडीए का क्या क्या काम आपको अच्छा लगा? क्या क्या उन्होंने किया है? बिहार में रोड, सड़क, बिजली, नल जल योजना, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब। तो पिछले 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है बिहार में और कहा जा रहा है कि बिहार में काफ़ी, हम मानता है, सभी जनता कह रही है कि जंगल राज था, वो तो ठीक करा दिए, लेकिन पलायन बंद नहीं हो पा रहा। पलायन अभी भी दूर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक ही बार में तो दूर नहीं होगी ना, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो वर्क हो ही रहा है।
अभी हाल फिलहाल में बिहार में बाढ़ की समस्या आई थी, बाढ़ से काफ़ी लोग ग्रसित हुए थे, काफ़ी लोगों के घर चली गई थी, लेकिन इसमें भी जो है वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दिए हैं, ना ही कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं। लगातार बिहार में हर साल बाढ़ आती है और कितने लोग ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे इस बार ज़्यादा नहीं हुआ है, इस बार बहुत बचाव किया गया है। बचाव किया गया है। अच्छा, आपके जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से कौन खड़ा होते हैं इस बार, कौन कौन? हमारे तो संजय सरावगी हैं दरभंगा से। अच्छा, वर्तमान वही है जी। आपका आरजेडी हो गया जनसुरा से, वहाँ कौन प्रत्याशी है? वहाँ तो बहुत सारा, अभी इस बार नया चेहरा दिया गया है, तो हमें लगता है कि बीजेपी का ही वही संजय सरावगी ही रहेंगे, क्योंकि अच्छे वर्क कर रहे हैं सभी के हित में सोचते हुए। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है? जी, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा एम्स आ गया है हम लोग के दरभंगा में, एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया, जी। तो आप लोग खुश हैं? तो खुश नहीं रहेंगे, जब सारा सुविधा होगा तभी तो आएगा ना हर चीज़। तो आप लोग एनडीए की सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप लोग चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार हो और वो ही शासन करे। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका अब जो है मानसिक संतुलन भी खो गया है, जो कि हमारे लालू के लाल तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तो वो तो अपने जीतने के लिए बोलेंगे ही ना, क्योंकि गलत बोलेंगे तभी तो उनको मिलना चाहिए। वोट अपने हिसाब से चाह रहे हैं लेना, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि सबके नज़र में जो अच्छा है वो दिख रहा है ना। नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि अब हमारी सरकार एक बार बस आ जाए, उसके बाद बिहार का बदलाव निश्चित है, विकास निश्चित है। तो बोलने में और करने में अंतर है ना। पिताजी भी उनके कहाँ किए? नहीं किया। आप देखें उनका शासनकाल जी, कैसा था? बहुत घटिया था। रात में लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी बाहर। निकल नहीं सकते थे जी। ऐसा समस्या था। जी। तो देख लीजिए, इस तरह से जो है हम कांवड़ियों से बातें कर रहे हैं जो कि बिहार के दरभंगा से हैं, और इनका कहना है कि बिहार में जो अभी एनडीए की सरकार है वही होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जो भी विकास वगैरह हो रहा है सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। अभी हाल ही में पटना मेट्रो आया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी सुविधा बढ़ गई है सबको, जो मेट्रो चालू होने से। तो बोल रहे हैं कि चुनाव के चलते जल्दी जल्दी में चालू कर दिया, मात्र 1-2 स्टेशन ही है। हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा ना। अब ये थोड़ी है जो 5 साल में एक बार कंटिन्यू पूरा बन जाएगा, टाइम तो लगेगा ही धीरे और धीरे। ये भी सब विरोधी, जितने भी कहता है आपका विरोधी है एनडीए का, वो बोल रहे हैं कि जितना भी काम होता है वो चुनाव के टाइम ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता है? चुनाव का काम तो पहले से चालू है, तभी ना चुनाव टाइम में चालू हो गई है। ऑलरेडी ये तो नहीं जो पिलर तुरंत बैठा दिया, तुरंत मेट्रो चालू कर दिया 2 दिन में। कुछ पेंशनें भी हैं जिसको 400 से 1100 रुपये कर दिया गया था, वो भी सिर्फ चुनाव के वक्त ही। हाँ, तो वो तो हर पार्टी करती है ना, ये थोड़ी है जो बीजेपी ही कर रही है। अगर दूसरे के कांग्रेस की रहती तो कांग्रेस भी उसी तरह करती है, ये थोड़ी है जो एक बीजेपी की है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में वर्तमान मैया सम्मान योजना मिल रहा है, जो कि इंडिया गठबंधन की यहाँ पे सरकार है, तो वो जैसे आरजेडी आपका हो गया बिहार में, तो वो कह रहे हैं कि सेम इसी तरह का योजना हम बिहार में भी लाएंगे और जितने भी गरीब परिवार है उनको आर्थिक सहायता देंगे माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये। इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो पहले करके दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार झारखंड में वहाँ पे तुम दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग के लिए वो देखेंगे पहले चेहरा भी, जो पार्टी के नाम बोले उनको जानते भी नहीं हम लोग, तो कैसे विश्वास करेंगे? आप तेजस्वी यादव को नहीं जानते हैं? तेजस्वी यादव को तो जानते ही हैं। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और तो उनके बारे में जो बोल रहे हैं तो वो बोलने में और करने में अंतर होता है ना। अंदर होता है। तो चलिए, ये सभी प्रतिक्रिया थी सभी कांवड़िया भक्तों की, और आप लोग की यात्रा सब अच्छी हुई ना? जी, अच्छी से रहे। कैसा लगा, पता चलने में कैसा लगा? बालू वगैरह कैसा है? बालू तो अच्छा दिया, इस बार पतला सा दिया। झारखंड में भी देखे पहले मोटा था, तो अब अच्छा लग रहा है। सावन में जब बारिश होती है सब बह जाती है। जी। चलिए, और सब ठीक रहा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। चलिए, लास्ट में एक बार हर हर महादेव का जयकारा होना चाहिए। हर हर महादेव।